श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बकरी और शेर का बच्चे का वाक्य मैं सुनाऊंगा, जिसमें से एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला है। फिर शेर के बच्चे ने बकरी के साथ ऐसा क्या किया जिसे सुन करके आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग उस वाक्य को शुरू करते हैं, आखिर बात क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। तो चलिए आखिर उस वाक्य को मैं बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बकरी छोटा सा घर बना करके अपने बच्चों के साथ में रहती थी। बेचारी बकरी जो सबसे कमजोर जानवर है, किसी भी जंगली जानवर का जो शिकार बन जाती, इस वजह से छुपके से किसी जंगल के एक कोने में वो अपने बच्चों के साथ में रहती थी। उसके दो बच्चे थे। दोनों बच्चों को समय समय पर किसी तरीके से अपना भोजन पानी करके उन बच्चों को दूध पिलाती थी और उनका रेख देख करती थी। लेकिन एक बार की बात है कि उस साइड में भी एक जो खूंखार शेर आ गया था। उस बकरी को पता चल गया था और अपने बच्चे को हमेशा समझाते थे, देखो कि इधर तुम सब ज्यादा मत घूमो, अपने घर में ही पड़े रहो, नहीं तो इधर एक शेर आ गया है और शेर तुम लोगों को खा जाएगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है ना, ठीक वैसे भी बकरी जो अपने दोनों के दोनों बच्चों को बहुत प्यार से समझाती है, सिखाती है कि तुम इस घर से बाहर मत निकलना वरना शेर तुम्हें खा जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, बकरी बस हरी घास के खाने के चक्कर में कुछ दूर निकल गई, लेकिन वह बकरी समय से अपने घर पर वापस नहीं आती। फिर वहां पर बकरी के बच्चे अपनी माँ के काफी इंतजार में थे कि अब मेरी माँ आएगी। फिर उस बकरी के बच्चे ने अपनी माँ का काफी समय तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी वह बकरी कुछ समय तक नहीं आती। बच्चे बेचारे भूख से व्याकुल तड़प रहे थे और मजबूरी में वो बच्चे घर से बाहर निकलना पड़ा। भूख बहुत जोर से लगी थी और बच्चे कुछ घर से बाहर निकल करके हरी घास को खा रहे थे, लेकिन तब तक वह खूंखार शेर उस जगह पर आ जाता है और उस बकरी के दोनों के बच्चे को खा जाता है। लेकिन जब बकरी देर वापस लौटती है और अपने बच्चे को ढूंढती है, लेकिन अपने बच्चे को वो नहीं पाती है। उसके जगह पर पाती है कुछ वहां पर हड्डियां पड़े हुए थे। वह समझ जाती है कि उस खूंखार शेर ने मेरे बच्चे को खा गया। बेचारी बकरी रोती है, चिल्लाती है, लेकिन करे तो करे क्या। वह बेचारी कमजोर जानवर बकरी रोती रही, लेकिन क्या करे, वह भगवान से कोई शिकवा नहीं करती है। कहती कि ठीक है, तूने जो किया बहुत अच्छा किया, मैंने थोड़ी सी देरी क्या कर दी, आज तूने मेरी परीक्षा ही ले ली, ठीक है, बहुत अच्छा तूने काम किया। फिर हुआ क्या, समय बीतता गया और बकरी बेचारी किसी तरीके से अपना रोजी रोटी और अपना हरी घास खा करके वहीं पर पड़ी रहती। एक बार की बात हुई कि जंगल में खूब जोर से आंधी तूफान आ जाता है। बकरी वहां पर छुपी रहती है और आंधी तूफान में बहुत सारे पेड़ पौधे गिर भी जाते हैं। और जब आंधी तूफान समाप्त हो जाता है, तब वह बकरी अपने घर में से बाहर निकलती है तो कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, किसी के कराहने की। वो तुरंत भगवान से कहती कि क्या भगवान, आखिर इस समय कौन यहाँ पर इतना दुखदाई है, आखिर ऐसा किसके ऊपर क्या विपत पड़ गया है। बस भगवान को याद करके वह जो है उस आवाज की तरफ जाने लगती है जिधर से वह आवाज आ रही थी। बस देखते देखते आखिर वह उस आवाज के पास चली ही जाती है। तो वह देखती है वहां पर एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ है। जो बच्चा बहुत ही भूखा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह अपनी माँ को खो चुका है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। बस उस बकरी ने किसी तरीके से उस शेर के बच्चे को घसीट के पसीट के मुंह में दाब करके अपने घर में लाती है और उस बच्चे को देखभाल करना शुरू कर देती है, अपना दूध पिलाती है। किसी तरीके से वह जो है उस शेर के बच्चे का पालन पोषण करती। अब शेर का बच्चा कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया। अब वह बकरी अपने साथ कहीं पर भी जाती तो शेर का बच्चा हमेशा उसके साथ में रहता और शेर का बच्चा हमेशा उस बकरी को अपनी माँ समझता था और वह भी बकरी उस शेर के बच्चे को अपने बेटे जैसे मानती थी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती थी कि यह शेर है। और कुछ समय में बकरी ने फिर से एक बार दो नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दिया
और बकरी अब अपने बच्चों को भी और शेर के बच्चे को बराबर से दूध पिलाती थी, कभी किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की। लेकिन ऊपर वाले की क्या गजब की करिश्मा होती है। एक समय ऐसा भी आता है कि वह शेर का बच्चा, और वह बच्चा नहीं रह जाता, बड़ा हो जाता है। लेकिन बकरी को हमेशा डर लगा रहता था, कहीं किसी दिन इसे पता चल जाएगा कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। और इसे अपने शेर के होने पर, शेर जाति के होने पर जब महसूस हो जाएगा तो शायद यह मेरे बच्चे को खा जाएगा और मुझे भी मार कर खा जाएगा। लेकिन वह हमेशा भगवान से कहती, हे भगवान, अरे मैंने तुझ पे भरोसा करके तेरे दिए उस जात पर मैंने अपने बच्चों के जैसे पाला है। आखिर तुम्हारे द्वारा ये सब बनाए गए जानवर है और मैंने कोई बेईमानी नहीं की। अगर तेरे में थोड़ा सा भी न्याय होगा तो कुछ ऐसा अन्याय मत करने देना। भगवान की क्या गजब की करिश्मा होती है। और हमेशा उस शेर से हमेशा डरती रहती थी बकरी। लेकिन शेर का जो वह बच्चा था ना, चूंकि बड़ा हो गया था, तंदुरुस्त हो गया था, लेकिन हमेशा कभी बकरी को अपना शिकार के नजरिए से नहीं देखा था। उन छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलता था, अपना भाई और अपना बहन मानता था, कभी उसको गलत नजर से नहीं देखा, क्योंकि वह शेर का जो बच्चा था उस बकरी को हमेशा अपनी माँ ही मानता था। और एक बार की बात हुई कि जहां पर शेर और बकरी का बच्चा खेल रहे थे, तब तक अचानक वहां पर एक दूसरा शेर आ जाता है। जब शेर आ जाता है तो उस बकरी का शिकार करने वाला होता है। तब तक वह शेर, जो नौजवान जिसको बकरी ने पाला था, वो उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और गुर्राने लगता है। कहता, अरे तू इन लोगों को क्यों बचा रहा है? वह शेर कहता है कि शायद तुमको नहीं पता है कि हम मेरी माँ है। फिर से वह जंगली शेर कहता, अरे तुम इसको माँ कह रहे हो? अरे तुम्हारा शिकार है और बकरी हम लोगों की खुराक है, तुम अपने आप को पहचानो, तुम शेर हो और बकरी तुम्हारी शिकार है। लेकिन वह शेर कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए शिकार है, लेकिन ये मेरी माँ है, क्योंकि जब मैं बचपन में था, मैं छोटा था, मेरी माँ जब भटक गई थी तो इसी बकरी ने मेरे को उठा करके लाया था, अपना दूध पिलाया था और अपने को अपने बच्चे जैसे पाला था, मेरे को कभी अपने से अलग नहीं रखा। और यह मेरी माँ है। और आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अपनी माँ को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ? मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी माँ को या मेरे भाई बहन पर अगर कुछ भी हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बस वह जंगली शेर कहता है, तुम मूर्ख हो, तुम सेठिया गए हो, शायद तुम भूल गए हो अपनी जात पर, तुम शेर नाम पर कलंक हो। वह शेर कहता है, भले तुम जो कुछ कहो, मैं अपनी माँ को कुछ होने नहीं दूंगा, ना तो मैं शिकार करूंगा, ना तो मैं किसी को शिकार करने दूंगा। बस वह जंगली शेर बात को नहीं मानता और बकरी तरफ झपट पड़ता है। और जैसे ही बकरी तरफ झपट पड़ता है, वह नौजवान से तुरंत अपने नुकीली पंजों को लेकर उसके गर्दन को दबोच देता है और समझाता है कि तू यहाँ से भाग जा और फिर से यहाँ पर कभी आना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बस वह जंगली से तुरंत वहां से न तो गारे करके भाग जाता है और शेर अपनी माँ के पास अर्थात बकरी के पास जाता है, कहता, माँ तुम मुझसे कभी डरो मत, मैं तुझे किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। बकरी भगवान को धन्यवाद करती है, कहती, वारे वास्तव में मैंने इस शेर के बच्चे को अपने बच्चे जैसे पाला और इस शेर ने मेरे को अपनी माँ जैसे मानता है। क्या गजब कुदरत की करिश्मा होती है कि आज मैं धन्य हो गई और मेरे बच्चे धन्य हो गए। तो ऐसा होता है एक शेर और एक बकरी का वाकया। वास्तव में बचपन से ही अगर कोई शेर का बच्चा को भी पाले, कोई चीता के बच्चा को भी पाले, तो उसके अंदर इंसानियत जरूर ही कुछ पैदा हो जाती है। ऐसी कुदरत की करिश्मा होती है। उसे उस जात पर कोई फक्र नहीं होता कि मैं शेर हूं और मेरी माँ बकरी है। बस उसे तो इस बात का फक्र है कि इसने ही मेरे को बचपन से पाला है। ऐसी होती है कुदरत की करिश्मा, भगवान की महिमा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।